देखिए, अगर मैं आपके साथ आज कुछ बातें करना चाहता हूं तो मेरी बात को आज ध्यान से सुनना कि जीवन जब हम जीते हैं ना, हम निरंतर चीजों को सीखते रहते हैं। और मैं आपको एक बात आज ये समझा देना चाहता हूं कि जीवन में कदर आपके फेस की, आपके मतलब आप कैसे रहते हैं, आपके स्टैंडर्ड की, इन सब की एक समय रहते तक इज्जत होती है, उसके बाद नहीं होती। उसके बाद पता है किसकी पूछ होती है? आपकी प्रोफाइल की पूछ होती है कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी पोजीशन की पूछ होती है कि वो पूछ ही नहीं है, वो ही आपको आंतरिक सुकून भी वही देगी आपको। रियल में कह रहा हूं ये बात, मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं कि आज आपके पास समय है, समय रहते सब चीजें कर लीजिए। अगर समय रहते सब चीजें नहीं की तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत गहरा पछताना पड़ेगा। और जो आज आप घूम रहे हैं ना ये बन के कि भाई साहब मैं ही शाहरुख खान हूं इधर, ठीक है, मैं कैटरीना कैफ हूं, आपका ये बस कुछ ही समय निकलेगा, फिर आप उसी रास्ते पर निकलेंगे जब वापिस, तो आपको समझ आएगा कि मेरे रूप रंग का किसी को ज्यादा मैटर कर नहीं रहा था। मैटर ये कर रहा था कि मैं किस पोजीशन पर हूं। एक बार एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, या फिर मैं कहूं किसी मतलब पॉलिटिशियन ने एक आईएएस ऑफिसर से पूछा कि यार हम लोग सब करते हैं, हमारे नाम पे कभी यार मतलब कई बार घोटाले भी हो जाते हैं, कई नेता करते हैं कि पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है, पर तुम लोग फिर भी हमें सल्यूट करते हो, ये क्या यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना पढ़े लिखे सब कुछ हुआ और झुकना तो तुम्हें हमारे आगे ही ना पड़ा, मतलब इस तरह की बात चल जाती है। तो वो उस आईएएस उस आईपीएस का आंसर सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा सर मैं आपको सल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी कुर्सी को सल्यूट कर रहा हूं जिस पर आप बैठे हैं। आप जिस दिन हट जाएंगे मैं आपको थोड़ी ना करूंगा, उस पर जो बैठेगा उसको सल्यूट करूंगा। सल्यूट हमेशा किसको किया जाता है, या फिर अगर कहें कि रिस्पेक्ट हमेशा किसको दी जाती है? जो उस चेयर पे बैठा है। जो जब वो बंदा रिप्लेस हो जाएगा तो उस बंदे की कोई इज्जत नहीं है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, एक बार मेहनत करके, एक बार जोर लगा के उस पोजीशन पर पहुंच जाइए। और जो हमेशा दुखों का रोना रोते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कल खुद दिल्ली की सड़कों पर ही घूम रहा था, कुछ कंबल वगैरह बांटने का मैंने सोचा कि यार चलो ये कुछ काम करते हैं हम। तो मैंने करीब काफी मतलब 10-12 कंबल बांटने का, 15 कंबल बांटने का सिस्टम बनाया था, जिसमें मैंने सोचा कि चलो हम लोग काफी लोग थे, हमारा बचपन जो हमारी संस्था है उसी के थ्रू हम चल रहे थे, हमारा बचपन संस्था के थ्रू हम उसी में हम गए, कंबल वगैरह लिए और फिर बांटने लगे। हम गाड़ी वगैरह से हम घूम रहे थे, तो मैंने वहां पर देखा कि कई लोग इतनी गरीबी से गुजर रहे हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते यार। लोग सड़कों पर सोए हुए हैं यार, और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि 1-2 लोग सोए हो सड़कों पर, लोग भरे पड़े हैं सड़कों पर यार, भरे पड़े हैं, रिक्शे पर सो रहे हैं। भाई वो ऐसे हो कैसे? भाई हम अखबारों में वो देख लेते हैं फोटो उनकी, हमें लगता है कि 1-2 बंदे ऐसे सो रहे होंगे, लाखों ही बंदे। मतलब जब हम उस वहां से निकले तो ऐसे ही लोग सो रहे थे सड़कों पे यार, और किसी के पास कंबल नहीं है, कोई भाई साहब कैसे कर रहा है, बस ऐसी कोई बोरी पे सो रहा है, कोई कुछ पे सो रहा है, मतलब कुछ दशा नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो आपको ये मौका मिला है ना, घर में बैठ के भाई मम्मी को बोला मम्मी चाय दे दो, चाय मिल गई, पराठा दे दो, पराठा मिल गया, या फिर आपने रूम ले रखा होगा बाहर, रूम में भी आपको फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, अपनी इच्छा से पैसे खर्च कर रहे होंगे। लोग इतनी दुर्दशा से गुजर रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कहां से निकल रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि बिल्कुल तरीके से चलिए, बहुत कीमती समय आपके पास है, इसको यूटिलाइज कीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ उस पोजीशन की ही वैल्यू होगी, जब सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट होगी, और वहीं तक हमें समय रहते पहुंचना होगा। और जो वहां पर पहुंचेगा वही कामयाब कहा जाता है, उसी को लोग कहते हैं कि ये कामयाब हो गया अपने जीवन में। और बस मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी यही बता रहा हूं, मैंने अपने इतने सालों में यही सीखा है। आप अपने काम के प्रति कर्मठ रहिए, आपको पूरी दुनिया का कोई आदमी नहीं झुका सकता। आपने देखा होगा कि अपनी जो क्लासेस होती हैं, अगर हम बीमार हो जाए तो बात अलग है, पर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी क्लास ना छोड़ूं, इसको समय पर शुरू करूं और समय पर ही पहुंचूं और सब चीजें कर पाऊं अच्छी तरह से। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जिस दिन आपने अपना काम शुरू से अच्छे से करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और पूरी दुनिया की ताकत आप एक तरफ भी हो जाए ना, तब भी आप अपने काम में कामयाब होंगे ही होंगे। बस आपको पूरी लगन से और पूरे ईमानदारी से अपने काम को करना है, इसमें गद्दारी नहीं, धोखा नहीं। चलिए फिर मिलता रहूंगा मैं आपसे, और शेयर करते रहिए आप भी अपने बर्थडे वगैरह